नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। रोहतक पहुंची हरियाणा भाजपा प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता। जिला कार्यकारिणी की ली बैठक, बोली आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा में तीसरी बार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। साथ ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कसा तंज, बोली भूपेंद्र सिंह हुड्डा को केवल दिखते हैं दीपेंद्र हुड्डा। वहीं हरियाणा को गुरु चेले की सरकार चला रही है के सवाल पर कहा कि गुरु चेला तो फिर भी एक अच्छी संज्ञा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? क्या केवल बाप और बेटे ही कांग्रेस में बचे हुए हैं? साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें आज के दिन एक आम आदमी प्रधानमंत्री है और एक आम आदमी ही मुख्यमंत्री है। मैं भूपेंद्र हुड्डा से बात ये पूछना चाहती हूँ कि गुरु चेला तो फिर भी एक, अगर आपकी बात मानूं तो फिर भी एक ठीक शब्द होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ? केवल एक बाप और बेटा ही पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी है क्या? और अगर हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, पहले वो हरियाणा में संगठन मंत्री भी रहे एक लंबे समय तक, और उसके बाद 2.5 साल तक उन्होंने बहुत कुशलता पूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा में चलाई, बिना खर्चे बिना पर्ची, और एक ऐसे मापदंड उन्होंने स्थापित किए पूरे हरियाणा में जो आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया था। और जहाँ तक हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की बात है, तो अगर उनको किसी भी विषय पर हरियाणा के मामले में अगर कोई विचार विमर्श करना हो या अपने किसी गार्जियन से सलाह लेनी हो, तो मैं ये मानती हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी से ज़्यादा अच्छी सलाह हरियाणा के विषय में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को कोई नहीं दे सकता। और अगर हम अपने बड़ों से सलाह करते हैं तो क्या वो गुरु चेले की सरकार होगी? मैं तो भूपेंद्र हुड्डा से पूछना चाहती हूँ कि आपको तो केवल अपना बेटा अगर राज्यसभा में भेजना हो तो दीपेंद्र हुड्डा, आज यहाँ से सांसद का चुनाव लड़वाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा, पूरे हरियाणा में आपके पास कोई कार्यकर्ता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता को हम मुख्यमंत्री भी बनाते हैं और हम प्रधानमंत्री भी बनाते हैं। और आपके सामने नया उदाहरण है, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय मोहनलाल गड़ोली जी को प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है हमारे केंद्रीय नेतृत्व में हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सौंपी है। तो ये है कार्यकर्ताओं की पार्टी और वो है केवल बापू बेटे की पार्टी। राज्यसभा के निर्दलीय उम्मीदवार के ताल ठोकने वाले नवीन जैन ने मांगा सभी विपक्षी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों से समर्थन। नवीन जैन ने कहा कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने दिया है समर्थन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी स्पष्ट करे अपना समर्थन। हुड्डा ने दादरी में दिया है बयान, पहले दूसरों के समर्थन लाओ उसके बाद देखेंगे। इस पर नवीन जैन ने कहा कि दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन की तरह मत बोले भूपेंद्र हुड्डा कि पहले उनके साइन लेकर लाओ। विपक्ष कांग्रेस और जेजेपी आपस में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे। कोई उम्मीदवार नहीं आने पर मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। अजय चौटाला मुझे बेचारा कह रहे हैं, इसी बेचारे ने लड़ाई लड़कर 2 लाख बुढ़ापा पेंशन बनवाई है। उससे पहले बयान आया अजय चौटाला साहब का कि भाई जैंद के पास कुछ नहीं है, जैंद बेचारा है। अब भाई हमने ये तो कह दिया था पैसे तो है नहीं, बाप दादा की कोई विरासत तो है नहीं, लेकिन जैंद के पास सरकारों से लड़ने का जिगरा जरूर है और लड़े हैं। अब मेरे को ये नहीं पता भाई 10 एमएलए में तो कितने एमएलए हैं कितने नहीं है उनके पास, लेकिन वो कह रहे हैं पहले 10 लेगा, तो 10 आपके पास हैं अजय चौटाला साहब, आपके पास प्रस्तावक तो हैं ही। मैं कितने लेगा वहां प्रस्तावक? भाई जब आप लोगों के पास कैंडिडेट नहीं, मैं तो तब आया हूं। मैंने ये थोड़ी दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली हुई, और जब दीपेंद्र हुड्डा साहब की जब सीट खाली हुई, अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं तुरंत उसी टाइम आ जाता, तो मैं तो नहीं आया। जब विपक्ष ये कहने लगा कोई कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, नहीं है किसी में हिम्मत है, तो हमने कहा हमारे में हिम्मत भाई, हम लड़ेंगे। फिर मैं देख रहा था कि बयान आया है हुड्डा साहब का कि भाई
पहले उनसे जेजेपी वालों से समर्थन लिया हुआ है, फिर देखेंगे। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही हुड्डा साहब, मेरे नजदीक सांगी पड़ा है, सिरसा पड़ा है। कोई भी आदमी वोट मांगने जाएगा अपने पहले नजदीक आदमी की जाएगा। मैं तो आपके हल्के का हूं, चलो ये हल्के का, मैं तो आपके जिले का हूं, रोहतक का। सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा की। भाई अगर आपको लगता है कि भाई हमने संघर्ष नहीं करा तो मना कर दो, वो साइन करेगा, वो साइन। ये हुड्डा साहब तो फिर वो दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन बन रहे हैं। अब पहले उसका साइन ले जाओ, पहले उसका साइन ले जाओ। अरे मैं किसका साइन ले जाऊं? आप पहले अपना साइन करो। रोहतक में नवीन जैन को तंबू खाली करने का मिला नोटिस, फाड़कर जलाया लेटर, बोले सीएम सैनी ने राज्यसभा चुनाव के लिए भेजा समर्थन। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जय हिंद सेना के प्रमुख नवीन जैन को रोहतक के सेक्टर 6 स्थित टेंट खाली करने का नोटिस दिया है। उधर पत्र मिलने के बाद नवीन जैन ने भेजने वाले का नाम पढ़ा और अज्ञात होने के कारण उन्होंने कैमरे के सामने नोटिस फाड़कर जला दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए समर्थन भेजा है, वे ऐसे नोटिसों से डरने वाले नहीं है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि एचएसबीपी की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को हटाया जाए। भाई आज हमारे लिए बड़े खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री सैनी साहब की सरकार ने राज्यसभा के लिए, क्योंकि हम उम्मीदवार हैं, तो ये समर्थन भेजा है। ये समर्थन पत्र क्या है मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अभी अधिकारी आए हैं, देखे गए हैं, आप सब लोगों ने देखा है। ये है एचएसबीपी जो हुड्डा डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये लिख रखे हैं, नप्रेषित अज्ञात सेक्टर 6 रोहतक। मेरे तो देखे गए हैं, मेरा नाम इन नया रख दिया अज्ञात है। अज्ञात का था ना ये नोटिस, और उसने कह दियो जो भी अधिकारी है, जो भी नेता है ना, अपना बुलडोजर ने ले आइए, और हिम्मत है ना तो गले आइए। ये पीछे दे ये टुच्ची मुच्ची हरकतें करवाने से कुछ ना हो। हिम्मत हो तो शाम ही आ गए बैठ के बुलडोजर देख ले कितना गैंडी नेता है, कौन साख से। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ने सरकारी कार्यक्रमों का किया बहिष्कार, रोहतक की बैठक में लिया फैसला। 22 तक सरकार करे बात, अन्यथा 25 को होगा आंदोलन का ऐलान। रोहतक में क्लर्कों का प्रदर्शन, बोले 14 जुलाई तक मांग पूरी नहीं हुई तो करेंगे हड़ताल। जिला उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। बुधवार को रोहतक में क्लर्कों ने विरोध प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कहा कि लिपिक वर्ग की सम्मानजनक वेतनमान व अन्य लंबित मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन को और तेज करेंगे। रोहतक में भैंस नहलाने को लेकर मारपीट, पड़ोसी के घर में गंदा पानी जाने से हुआ हंगामा, महिला बोली देवर को भी पीटा, केस दर्ज। रोहतक के गांव बनियानी में भैंस नहलाने के दौरान गंदा पानी पड़ोसी के घर की तरफ जाने को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर लात घुसे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे से भी हमला किया। वहीं यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस को दे दी। 10 जुलाई बुधवार को गांव की सरेटी के टाइम इंटरनेशनल स्कूल में पूर्व सैनिक और समाज सेवी कैप्टन जगबीर मलिक, सुंदर लेखन जादूगर सूबेदार ओम प्रकाश सिवाज और समाज सेवी राजवीर मलिक नशा मुक्त हरियाणा, जल संरक्षण और वृक्षारोपण की मुहिम के साथ कई प्रकार के दर्जनों पौधे लेकर पहुंचे। स्कूल प्रांगण में पहुंचते ही स्कूल के डायरेक्टर महावीर सिंह तोमर, प्राचार्य संगीता तोमर और अध्यापकों ने उन्हें बुके भेंट कर उनका अभिनंदन किया। अभिनंदन के बाद पूर्व सैनिकों की टीम ने विद्यार्थियों को पौधे भेंट किए। विद्यालय के प्रांगण में पौधारोपण किया गया। कैप्टन जगबीर मलिक ने विद्यार्थियों को महारोग यानी नशे की बुराइयों और अवगुणों से अवगत करवाया और जीवन में अच्छा स्वास्थ्य लेकर कामयाब होने के लिए हर प्रकार से नशे से दूर रहने के बारे में विस्तार से बताया। नशे से दूर रहने के लिए साथ ही शपथ भी दिलाई गई। इसके साथ ही उन्होंने जीवन में जल के महत्व को प्रकाशित करते हुए बताया कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। कैप्टन मलिक ने जल संरक्षण और जल को प्रदूषण से बचाने के उपायों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
11 जुलाई को मुख्यमंत्री वर्चुअल के माध्यम से प्रॉपर्टी धारकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट व स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को वितरित करेंगे कन्वेंस डीड पर। स्थानीय स्तर पर जिला विकास भवन में आयोजित होगा जिला स्तरीय समारोह। आपको बता दें, जिला उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 11 जुलाई को सुबह 10 बजे वर्चुअल के माध्यम से लाल डोरा के अंतर्गत प्रॉपर्टी धारकों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट एवं स्वामित्व योजना के तहत 100 लाभार्थियों को कन्वेंस डीड पत्र वितरित करेंगे। पीजीआईएमएस एवं पीजीआईडीएस रोहतक के एमबीबीएस एवं बीडीएस इंटर्न्स ने मांग की कि प्रदेश सरकार उनका बढ़ा हुआ स्टाइपेंड उनकी इंटर्नशिप की शुरुआत से लागू करे। इसको लेकर उन्होंने आज हेल्थ यूनिवर्सिटी की कुलपति के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को प्रार्थना पत्र भिजवाया है। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।